बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, कि जीन्स का कॉन्सेप्ट क्या है। हमें पता है कि जीन्स जो होती हैं वो जेनेटिक कोड होती हैं, इनहेरिटेंस का कोड होती हैं। मेंडेलियन जो रिसर्च थी उसमें जीन्स के बारे में डिफरेंट जो थी वो पेशन गोइयां क्या सराइयां की जाती थी, लेकिन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को बाद में जीन से डिफाइन किया गया। बोटेनिस्ट था विलियम, उसने क्या किया था, उसने टर्म जीन को डिस्क्राइब किया था। उसने कहा मेंडल का जो हेरेडिटरी कोड है, हेरेडिटरी यूनिट है, उसको हम जीन्स कहते हैं। इसने डिस्टिंग्विश बनाई कि जो आउटवर्ड अपेयरेंस होती है जिसको मेंडल डिफाइन कर रहा था वो फिनोटाइप थी, और जो अंदर डीएनए बेस पर, जेनेटिक बेस पर जो अपेयरेंस होती है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो उसने बताया कि फिनोटाइप जो है वो इसका एक्सप्रेशन जो होता है, फिनोटाइप वो सिर्फ बाहर वाली ज़ाहरी अपेयरेंस पे है कि किसी चीज़ का रंग कैसा है, और वो रंग किसकी वजह से, कौन सा जेनेटिक मटेरियल उसे कोड करता है, उसे हम कह देते हैं जीनोटाइप। तो जीन को अगर हम डिफाइन करें, जीन यूनिट ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन दैट ऑक्युपाइड अ फिक्स पोजीशन। जीन की एक फिक्स पोजीशन होती है एक क्रोमोसोम पर, और दो क्रोमोसोम जो होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो डुप्लीकेट होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर दो जीन्स जो पाई जाती हैं एक ही काम को कोड करने के लिए, उस पोजीशन को जहां पर जीन पाई जाती है उसको लोकस कहते हैं। और खुद ये क्या यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। जीन्स के जो अफेक्ट होते हैं उनको हम डिफरेंट रिएक्शंस के नतीजे में देखते हैं। जिस तरह के हम प्रोटीन सिंथेसिस देखते हैं तो उनको जीन कंट्रोल करती हैं। अगर किसी किस्म की म्यूटेशन होती है जीन में तो अल्टरनेशन हो जाती है प्रोटीन सिंथेसिस में, जिसके नतीजे में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं। जेनेटिक लोकस से क्या मुराद है कि कोई भी क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, इसने डुप्लीकेट होके होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिया। अगर मैं कहूँ कि इस पोजीशन पर, इस आर्म पर जो जीन पाया जाता है या आई कलर को कोड करता है, तो सेम सिमिलर दूसरे जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। इस पर भी जो जीन पाया जाता है वो आइस कलर को कोट करता है, और ये जो है इस पोजीशन को हम कहते हैं जीन लोकस। जीन का लोकस है, जीन की जगह है, ये क्रोमोसोम पर जो खास पोजीशन लोकेट की जाती है उसे जीन लोकस कहते हैं। हर क्रोमोसोम जो होता है उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और उसकी डिफरेंट पोजीशन पर जीन्स के लोकस बने होते हैं। ह्यूमन में जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, मतलब जो सिर्फ प्रोटीन्स को कोड करती हैं, बाकी किसी भी हम चीज़ की बात नहीं करते, जस्ट प्रोटीन कोडिंग जीन्स जो हैं वो 19,000 से 20,000 तक हैं, ठीक है। और जीन्स जो हैं वो मल्टीपल वेरिएंट होते हैं। एक जीन की बहुत ज्यादा फॉर्म होती हैं, मल्टीपल वेरिएंट फॉर्म होती हैं, उनको अलील कहते हैं, या फिर आप ये कह लें अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। तो एक ही जीन की एक ही काम को कोड करने के लिए डिफरेंट जीन्स पाई जाती हैं, और उनको एक दूसरे की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम अलील कहते हैं। वे या फिर आप ये कह लें कि वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन पे एक शॉर्ट आर्म होता है और एक लॉन्ग आर्म होता है। जो शॉर्ट आर्म होता है उसको हम पी आर्म या पी डैश आर्म कहते हैं, और जो लॉन्ग आर्म होता है उसको हम क्यू या क्यू डैश आर्म कहते हैं। इसमें आप देखें ये जो है वो पोजीशन दिखाई गई, 2 3 4 1, ये पोजीशन दिखाई गई है डिफरेंट जीन्स की। तो अगर हम ये कहें तो ये किसी उसका लोकस है, लोकस ऑफ जीन कहलाता है ये, जहां पर कोई क्रोमोसोम पाया जाता है। इसको, इस किस्म को जब हम बताते हैं कौन सा जीन किस क्रोमोसोम के किस आर्म पर मौजूद है, इस अमल को हम जीन मैपिंग कहते हैं, कि जीन को मैप किया है। यूकैरियोटिक्स जो जीन्स हैं वो ज्यादातर न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम्स होते हैं, उन पे क्रोमोसोम्स पे जीन्स पाई जाती हैं, डीएनए है, आरएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल्स में, क्लोरो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें भी उसका आपको पता है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, इसमें अपना डीएनए पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अलावा एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पर जीन्स पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक जो जीन्स हैं
उनमें सिंगल क्रोमोसोम मतलब प्रोकैरियोट जिस तरह के सिंगल सेल हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट कर रहा होता है। तो उसमें सिंगल ऑलमोस्ट सिंगल टाइप क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम पर भी जीन्स पाए जाते हैं। ये ऊपर वाली जो हमने बात की थी ये प्रोकैरियोट्स की थी। अब हम बात करें यूकैरियोट्स की कि जिनमें न्यूक्लियस, ओ सॉरी, जो ऊपर वाली बात थी वो हमने यूकैरियोट्स की थी। अब जो बात कर रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स की कर रहे हैं। कैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनका क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग जो मटेरियल है उसमें जीन्स पाई जाती हैं, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। और यूकैरियोट्स में कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जिनमें सेल्फ डीएनए होता है। एनिमल की अगर हम बात करें तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट की अगर हम बात करें तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इन ऑर्गेनेलिस में भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस पर जीन्स पाई जाती हैं। बहुत से बैक्टीरिया हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो ये भी डिफरेंट जीन्स को कोड करता है। आई होप सो कि आपको जीन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। जो ऑर्गेनिज्म में पूरा सेट होता है जीन्स का उसको हम जीनोम कहते हैं। इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, पूरे का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल का सेट है उसको हम जीनोम कहते हैं। ह्यूमन जो जीनोम है उसमें 20,000 से 25,000 तक जीन्स होती हैं, और जो ये इस्चेरिचिया कोली है एक बैक्टीरिया है, इसमें 5,416 जीन पाई जाती हैं। अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें कि जीन्स किससे मिलकर बनी है तो वेरी सिंपल, आप देखते हैं कि जीन जो है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी है। Viruses which have genes consisting or closely related compound called ribonucleic acid, जो viruses हैं उनमें ribonucleic acid से मिलकर बनी होती हैं। DNA molecules itself composed of the nucleotide. Nucleotide further consist of the sugar, phosphate, nitrogenous bases. तो ये सारे की सारी composition जो है वो जीन की है। And nitrogenous bases are further divided into the purines and pyrimidines that are adenine, guanine, cytosine and thymine. डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म वन ओरिजिनल एंड में अच्छा, डीएनए जो होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है अपने जीन जीनोम की, पेरेंट स्ट्रैंड की, और वो फिर जो कॉपीड डीएनए होता है वो डॉटर डीएनए बन जाता है जो कि आगे जनरेशन में पास किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का क्या ताल्लुक है? जीन्स जो हैं वो डीएनए पर लोकेट करती हैं। एक्सॉन्स जो होते हैं वो रीडेबल यूनिट्स होते हैं डीएनए के, तो इसमें इनको ट्रांसलेट कर दिया जाता है आरएनए में, ओ सॉरी ट्रांसक्राइब्ड कर दिया जाता है आरएनए में। आरएनए से आगे स्प्लाइसिंग होती है, इसकी मॉडिफिकेशन होती है, और इसमें नॉन कोडिंग रीजन्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो नॉन कोडिंग रीजन्स को रिमूव करने के बाद हमारे पास ट्रांसलेशन होती है और अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस आता है, और हमारे पास प्रोटीन आ जाती है। तो प्रोटीन को मॉडिफाइड करके फिर हम अपनी प्लेस पर यूज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो प्रोटीन को कौन कोड कर रहा है? कोई जीन कोड कर रहा है, कोई खास पॉलीपेप्टाइड को कोई खास जीन कंट्रोल करता है, किसी खास एंजाइम की फॉर्मेशन को कोई खास जीन कंट्रोल करती है। इस अमल को हम कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इससे मुराद ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कुछ खास एक पॉलीपेप्टाइड को एक खास जीन जेनेटिक मटेरियल में जो होता है ऑर्गेनिज्म में वो कोड करता है, इसको वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस कहते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस अलोंग द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। जो आपने पीछे बेसिस पढ़ी है ना, एडेनिन, गवानीन, थाइमीन, साइटोसिन, तो इनका जो डीएनए पर सीक्वेंस पाया जाता है इस सीक्वेंस को हम जेनेटिक कोड्स कहते हैं। और जेनेटिक कोड्स की स्टडी से हम फिर आगे प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं कि किस तरह कौन सा जीन है किस प्रोटीन को है वो कोड करता है। अगर हम देखें जीन का स्ट्रक्चर, आपको समझ आ गया होगा कि जीन जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसने कहा था कि ह्यूमन में ऑर्गेनिज्म में कोई मटेरियल है जो पेरेंट से जनरेशन तक पास होता है, तो उसको उसने यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा था। तो इस यूनिट को डिफाइन किया बाद में साइंटिस्ट ने, बॉटनिस्ट ने, उसने कहा ये जो यूनिट है मेंडल का वो एक जीन है।
तो जीन जो है वो खास लोकस पे पाई जाती है, क्रोमोसोम में जिस जगह पे पाई जाती है उसको लोकस कहते हैं। जीन एक से ज्यादा आमतौर पर जीन की दो फॉर्म होती हैं होमोजाइगस पे, लेकिन बाज औकात इसकी जीन्स की फॉर्म को हम अलील कहते हैं, और दो से ज्यादा जब फॉर्म पाई जाती हैं उसको मल्टीपल अलील कहते हैं। तो जब जीन्स बनती हैं तो इनमें म्यूटेशन हो सकती है, म्यूटेशन होती है। जब म्यूटेशन होती मतलब इनका ऑर्डर चेंज होता है, जो बेसिस का ऑर्डर है डीएनए पर, एडेनिन गुआनिन थाइमीन जो है ये एक ऑर्डर है। अगर इसमें म्यूटेशन हो, गुआनिन की जगह कुछ और आ जाए, साइटोसिन आ जाए, थाइमीन, तो ये जो पोजीशन चेंज हुई है इस जीन की, इस बेस की, तो इसकी वजह से, इस बेस की पोजीशन चेंज होने की वजह से न्यूक्लियोटाइड में से जी डिलीट हो गया। ये डिलीशन भी हो सकता है, डुप्लीकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट भी किसी बेस की हो सकती है, जिसके नतीजे में म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन जब होती है तो ये कोड अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता, ना प्रॉपर वो इम्यूनो एसिड को कोड करेगा, ना प्रॉपर प्रोटीन बनेगा, फॉल्टी प्रोटीन्स बनेगी। तो म्यूटेशन, change of position of the base in the DNA strands, डीएनए स्ट्रैंड्स में बेस की पोजीशन का चेंज होना मतलब जीन की पोजीशन का चेंज होना, क्योंकि डीएनए से मिलकर जीन्स बनी है। तो किसी किस्म की भी म्यूटेशन होती है बेसिस में तो वो म्यूटेशन जो होती है वो काउंट की जाती है कि ये हमारे जेनेटिक मटेरियल की म्यूटेशन है, और इसके नतीजे में बहुत सी मोहलिक जो हैं हमारी डिजीजेज हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो आती हैं। ये हमेशा नुकसानदेह नहीं होती, बाज औकात ये म्यूटेशन बेनिफिशियल होती हैं और बाज औकात ये म्यूटेशन नुकसानदेह होती हैं। अगर किसी म्यूटेशन के नतीजे में कोई पॉपुलेशन जो है अपने आप को डोमिनेट कर ले तो वो बेनिफिशियल म्यूटेशन होगी। अगर कोई पॉपुलेशन खत्म हो जाए, उसमें कोई बीमारी आ जाए उस चेंज की वजह से, तो वो खतरनाक म्यूटेशन होगी। आई होप सो कि आपको जीन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, और जो आपका वीडियो का लिंक है वो आपको आपकी गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा, और स्लाइड्स का जो लिंक है वो नीचे आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।